आई एम प्लीज टू हियर दिस कि मेजोरिटी लोगों ने पढ़ा है। चलिए जो भी है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल जब भी होगा, और यूपीएससी जो पेपर लेती है ना, यूपीएससी बहुत टिपिकल होती है इस चीज़ में। डिपेंड करता है कि पेपर कौन सा है, एनडीए का ले रही है यूपीएससी, ईपीएफओ का ले रही है, आईएएस वाला ले रही है ना, सिविल सर्विस का ले रही है, तो उसी तरह से उसका लेवल चेंज हो जाता है। अगर अदरवाइज हिस्ट्री तो क्लर्क के पेपर में भी आती है, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है, राइट? मैं नहीं होना, आपने नहीं पढ़ा, नो इश्यूज, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1885 टू 1947 एंड अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द 1857। व्हाई? बिकॉज कुछ लोग मानते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट है, इट इज नॉट रिवोल्ट, इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आपने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, और वो स्ट्रगल यहां से 47 तक चला है, राइट? नो इश्यूज एंड विल डिस्कस राइट फ्रॉम द 1857 टू 1947। बट मैं इससे पीछे भी चलूंगा थोड़ा सा, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पल्लवी ने थोड़ा पढ़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट हिस्ट्री, it is something common, it is a common sense which is known to almost everybody। बच्चा जानता है इंडिया की इंडिपेंडेंस कब हुई, बच्चा जानता है हु वाज गांधी जी, बच्चे ने नाम सुना है चाचा नेहरू का, बच्चा जानता है कांग्रेस क्या है। अगर आप ये जानते हैं, इसका मतलब आप हिस्ट्री जानते हैं, बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नॉट हिस्ट्री एट ऑल, इट इज जनरल स्टडीज, इट इज जनरल नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और पता है, आपने मूवीज देखी है भगत सिंह की, डोंट से कि वी हैव नो आइडिया अबाउट द गांधी और द भगत सिंह, राइट? आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो नया कुछ नहीं है आपके लिए। सिर्फ उस चीज़ को जो आपने सुनी है, जो पढ़ी है, जो आपको पता है, वी विल डिस्कस फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट नीड टू बी स्टडीड फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की, जो हम आईआर की बात कर रहे थे, कि स्ट्रेटजी एंड नॉलेज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज मुझे बहुत है, राइट? अगर आपको हिस्ट्री, मैं सारी हिस्ट्री 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, मुझे नॉलेज है। अगर आपको फैक्ट्स, हम फैक्ट्स की बात कर सकते हैं। बट एग्जाम के लिए वो सारा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज इतनी होती है, राइट? कुछ ऐसे है कि आपके पास इतनी नॉलेज है, चाहिए इतना सा होता है, और इसीलिए एग्जाम क्रैक करना इजी होता है, राइट? आज जो हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द कमिंग ऑफ इंग्लिश इन दिस कंट्री। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुआ और किसके खिलाफ स्टार्ट हुआ? इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऐसे हम कहते हैं ना। बट हिस्ट्री में विल सी कि द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इट वॉज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 1885। वी नेवर डिमांडेड इंडिपेंडेंस, neither here nor here। 1885 for the first time, किसी को आइडिया है इंडियंस ने इंडिपेंडेंस की डिमांड पहली बार कब की थी? एनीबडी बता दीजिए, अगर कोई बता सकते हैं मुझे, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, क्या वो मुझे आइडिया दे सकते हैं कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस की डिमांड कब की पहली बार? कोई भी रफ वेग आइडिया, और कोशिश कीजिए, बताइए, चाहे गलत बताइए, सही बताइए, डजंट मैटर भाई, डजंट मैटर। बताइए कौन बताएगा? कितने सारे लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्लीज्ड कि इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, और कुछ कमेंट्स भी कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए जितना कर सकते हैं। जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपका बेनिफिट होने वाला है। क्या? नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन कम हो गया, अब का ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, अदरवाइज सो जाते हैं कि इधर देखा क्लास में, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तरफ ध्यान गया, किसी के ख्यालों में खो गए, ऐसा हो जाता है, राइट? दूसरा, आप सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे। सही बोला तो अच्छी बात है, खुश होंगे, गलत बोला तो ब्रेन आप वहीं चिपक जाएगा कि आज के बाद ये गलत क्यों हुआ, फिर कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, एटलीस्ट वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। 90-30, 90-29, सक्षम दिनेश 90-29, सोनी 90-29, स्वाति 90-30। दो डेट क्यों आ गई? ये 2 डेट क्यों आ गई? अपूर्वा, पूर्ण स्वराज लाहौर, दैट्स ग्रेट, गुड। स्वराज के लिए, अरे स्वराज तो होम रूल चला दे तिलक जी ने पहले 1905 में मांग लिया था।
अब मैं दोनों को अभी मैं क्लैरिफाई करता हूँ। बहुत सा वेरी गुड, एक्सीलेंट। दीपेंद्र 9030, हिमांशु 9030, स्वाति, स्वराज के लिए, अपूर्वा, पूर्ण स्वराज 929, तनुज 930, पल्लवी 9030, प्रशांत 929, लाहौर सेशन, सक्षम, है ना, सभी बता रहे हैं। गुड। देखो ऐसा है, 29 और 30 कन्फ्यूजन क्या है? 29 में इट वॉज द सेशन ऑफ द कांग्रेस वेयर इट वॉज डिसाइडेड टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जो 30 कह रहे हैं उनको बता दूं, इट वॉज 26 जनवरी व्हेन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। सो डिमांड जो हमने रखी थी 29 में हमने स्टार्ट कर दी थी। कब? इट वॉज द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और 1929 का, जहाँ पे सेशन हुआ था। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके अगेंस्ट हमने स्टार्ट किया, द यूरोपियंस, द ब्रिटिशर्स, व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया, द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। छोटी सी बात तो करेंगे ना। ऑल राइट, कुछ ये आप देख लीजिए, नाम लिखे होंगे। इट वॉज नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे, दे वर पोर्चुगीज, दे वर डच, दे वर डेन्स, दे वर इंग्लिश एंड दे वर फ्रेंच। कुछ ऐसे ही है, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर अगर आपका पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑर्डर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल आ जाता है, इसलिए हम डिस्कसिंग द ऑर्डर एज वेल। अब यहाँ पे क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज दोनों हम बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट नो दिस फैक्ट्स, दिस इज समथिंग फैक्चुअल। और अभी आज की डेट में अगर आज क्लास लगा रहे हैं, फैक्ट्स अभी कोई याद नहीं करेगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, राइट? कोई याद नहीं करेगा फैक्ट्स, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, राइट, दे आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, दे आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट। बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए मैं बता दूं, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कीजिएगा, पहले अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। अगर कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए हिस्ट्री की, देन गो फॉर द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। कि अगर पहले आप फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, ना याद होने वाला है। चलिए अब पोर्चुगीज क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ से। पोर्चुगीज के बारे में कहा था, ऐसा सवाल कैसे हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर was the first to come to India and last to go? It was the Portuguese. सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे लास्ट में गए 1961 में गए, 1498 में आए थे। 1498। अब मैंने अगर तंग करना है ना आप लोगों को एग्जाम में, है ना, तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा? Who was ruling India or the Delhi in the year 1498 और when the Portuguese came to India? बन गया सवाल। अब ये सवाल है आपको तंग करने वाले, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज कौन सी चाहिए? मॉडर्न इंडिया की नहीं चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल की नहीं चाहिए, आपको चाहिए मिडिवल इंडिया की नॉलेज। तो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, वो आप सोच लेना बैठ के, जिसको पता है वो बताएगा मुझे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, राइट। और कहाँ पे? कोचीन, गोवा, ये इसके बेस थे, इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ हुआ करते। डच कब आए? 1602 पुलकित, उसके बाद नागपट्टनम, और बंगाल में हुगली तक पहुंच गए थे। देन इंग्लिश, ये वो लोग हैं जो आए और रूल किया जिन्होंने इंडिया के ऊपर। ना वो पहले आए और ना लास्ट में आए, बीच में आए थे पर टिक गए थे, राइट। 1608 आए थे और बहुत जगह उनकी फैक्ट्रीज थी। फैक्ट्री क्या? 3 प्रेसिडेंसीज वर देयर, 3 बेस थे उनके, 3 गवर्नर्स थे। वन वाज मेड्रास, सेकंड वाज बॉम्बे एंड थर्ड वाज कैलकाटा। 3 जगह से वो चलाया करते थे। बाद में वो सारा सेंट्रलाइज हो गया था बंगाल से, वहां से फिर वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने